हेडफोन्स लगा लिए, वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारे दिमाग को नहीं, सीधा तुम्हारी रूह को लगेगा। दुनिया का शोर बहुत ज्यादा है ना, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, ये बनो, वो करो, वहां पहुंचो। सब तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम कहाँ हो? इस भीड़ में तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो गई है। आज तुम थके हुए हो, पर यह थकान काम की नहीं है। ये थकान है उस नकाब की जो तुम रोज पहनते हो। तुम थक गए हो उन लोगों को खुश करते करते जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। तुम थक गए हो वो दिखने में जो तुम असल में हो ही नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हो, क्यों? क्योंकि तुम डरते हो कि अगर तुमने किसी और की जिंदगी नहीं देखी तो तुम्हें अपनी जिंदगी दिखने लगेगी। और अपनी जिंदगी को करीब से देखना आजकल सबसे बड़ा डर बन गया है। एक बात बोलूं, तुम किसी से पीछे नहीं हो। तुम बस एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसके एंड में कोई इनाम नहीं, सिर्फ पछतावा है। तुम उस ट्रेन में बैठे हो जो बहुत तेज चल रही है, पर तुम्हें पता ही नहीं कि वो जा कहाँ रही है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज लाइफ। पैसा तो तुम दोबारा कमा लोगे, पर ये पल, ये सेकंड जो अभी गुजर गया, ये पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं आएगा। तो अपना ये कीमती वक्त उन रील्स और फिजूल की बातों में क्यों फेंक रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत वक्त है। अगले 10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे पिछले 2 साल निकले हैं, पता भी नहीं चलेगा। और तब तुम वही होगे, उसी कमरे में, वही पुराने सवालों के साथ। तब एक ही ख्याल आएगा, काश मैंने उस दिन खुद की सुन ली होती। रियलाइजेशन तब नहीं होती जब कोई मरता है। रियलाइजेशन तब होती है जब तुम जिंदा होते हुए भी अंदर से मरने लगते हो। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम सच में जिंदा हो या सिर्फ सांस ले रहे हो? अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनो, अपनी सांस की गर्मी को महसूस करो। ये जो ठंडक है, ये जो खामोशी है, यही तुम हो। इसके बाहर जो भी है वो सब सिर्फ एक तमाशा है। तुम्हारे सपने मरे नहीं हैं, वो बस सो गए हैं। तुमने उन्हें खुद सुला दिया है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे का डर उन सपनों से बड़ा हो गया था। पर याद रखना, जब तुम मिट्टी में जाओगे तो वो लोग वहां तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वहां सिर्फ तुम होगे और तुम्हारा पछतावा। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी हमने सिर्फ पर्दा हटाया है। अभी तो उस गहराई में जाना बाकी है जहां तुमने खुद को कैद कर रखा है। सुनाई दे रहा है उन जंजीरों के टूटने की आहट? चलो थोड़ा और गहरा चलते हैं। द इनर केज। अब जब तुमने मानना शुरू कर दिया है कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तो एक कदम और अंदर चलो मेरे साथ, थोड़ा और गहराई में। तुमने कभी सोचा है, तुम्हारे पास हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, फिर भी तुम वहां क्यों नहीं हो जहां तुम होना चाहते हो? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में एक जेल बना ली है, और इस जेल के सरिया लोहे के नहीं, तुम्हारे लेकिन और काश के बने हैं। मैं कर लेता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जीत जाता, काश मैंने पहले शुरू किया होता। मैं बोल देता, लेकिन लोग हंसेंगे। ये बहाने तुम मुझे नहीं, तुम खुद को दे रहे हो ताकि तुम चैन से सो सको। पर सच बताना, क्या तुम सच में चैन से सो पा रहे हो? रात को जब अंधेरा होता है, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, तब वो जंजीरें बजती हैं। वो तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुमने आज भी वही किया जो कल किया था। तुम बदलना चाहते हो, पर तुम डरते हो। तुम डरते हो उस दर्द से जो बदलाव के साथ आता है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो उस छोटी सी दुनिया में, उस कंफर्ट जोन में। याद रखना, जहाज, शिप किनारे पर सबसे ज्यादा सेफ होता है, पर वो किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं बना होता, वो तूफानों से लड़ने के लिए बना होता है। और तुम भी। सुनो, बिना टूटे कोई चीज नए सिरे से नहीं बनती। अगर तुम्हें एक नया इंसान बनना है, तो पहले उस पुराने डरपोक इंसान को मारना होगा जो हर मुश्किल पर पीछे हट जाता है। वो इंसान जो सिर्फ कोशिश करूंगा कहता है, करके दिखाऊंगा नहीं। वो डर जो तुम्हें हर रोज कहता है कि तुमसे नहीं होगा, वो डर झूठा है। वो सिर्फ एक परछाई है, और परछाई तब तक बहुत बड़ी दिखती है जब तक तुम रोशनी की तरफ पीठ करके खड़े हो। अब वक्त है घूमने का, उस सच की रोशनी का सामना करने का। क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई बाहर वाला नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा वो शख्स है जो कहता है छोड़ो, कल करेंगे। ये कल एक दलदल है, जितना इंतजार करोगे उतना धंसते जाओगे। तुम्हारे अंदर एक शेर कैद है, लेकिन तुमने उसे एक कुत्ते की तरह पालना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया को शेर से डर लगता है। पर याद रखो, दुनिया के हिसाब से चलोगे तो दुनिया तुम्हें वहीं फेंक देगी जहां कचरा पड़ता है।
अभी, इसी वक्त महसूस करो उन मेंटल बैरियर्स को। उन्हें तोड़ने के लिए किसी हथौड़े की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक डिसीजन की ज़रूरत है। एक फैसला कि अब बहुत हो गया। जंजीरें अब ढीली हो रही हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह उतारने के लिए तुम्हें उस कचरे को साफ करना होगा जो तुमने दूसरों की बातें सुन सुनकर अपने अंदर भर लिया है। चलो अब थोड़ा सा और कड़वा सच सुनते हैं। तुमने जंजीरों को महसूस कर लिया, लेकिन क्या तुमने कभी उन जंजीरों की चाबी देखी है? वो चाबी तुम्हारे पास नहीं है, वो तुमने दूसरों के हाथ में दे दी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उन पैसों से जो हमारे पास हैं ही नहीं। क्यों? ताकि वो लोग हमारी तारीफ करें जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं है। वैलिडेशन यानी दूसरों की नज़र में सही होना, ये आज के ज़माने का सबसे खतरनाक नशा बन गया है। तुमने फोटो पोस्ट की और हर 5 मिनट में चेक कर रहे हो कि कितने लाइक्स आए हैं। अगर किसी ने बुरा कमेंट कर दिया तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। क्या तुम्हारे मूड का स्विच इतना सस्ता है कि कोई भी अनजान शख्स उसे ऑन या ऑफ कर दे? सुनो, जब तुम दूसरों की हाँ में अपनी खुशी ढूंढते हो ना, तो तुम उनके गुलाम बन जाते हो। तुम वही पहनते हो जो उन्हें पसंद है, वही बोलते हो जो उन्हें सुनना है, और वही बनते हो जो वो चाहते हैं। इस सब के बीच वो असली तुम कहाँ गए? लोगों का क्या है? लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हैं। अगर तुम सफल हो गए तो कहेंगे किस्मत थी, अगर तुम हार गए तो कहेंगे हमें तो पहले ही पता था। उनकी राय हर मौसम की तरह बदलती है और तुम उनके हिसाब से अपनी जिंदगी की नाव मोड़ रहे हो। एक गहरी सांस लो और सोचो, अगर आज तुम्हारी स्क्रीन बंद हो जाए, अगर ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट हो जाएं और तुम्हारे आसपास कोई तारीफ करने वाला ना बचे, तो क्या तुम वही काम करोगे जो तुम आज कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो तुम जी नहीं रहे हो, तुम सिर्फ एक शो पुटअप कर रहे हो। तुम एक परफॉर्मर बन गए हो जो सिर्फ तालियों के लिए नाच रहा है। लेकिन याद रखना, शो खत्म होते ही लोग चले जाते हैं, पीछे सिर्फ खाली ऑडिटोरियम और अकेलापन रह जाता है। तुम्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ये साबित करने के लिए कि तुम काबिल हो। शेर को जंगल का राजा बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, वो बस होता है। तुम्हें भी बस बनना है, अपने लिए, अपनी नज़रों में सही होने के लिए। वैलिडेशन की ये भूख तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, ये तुम्हें अपने असली रास्ते से भटका रही है। आज इस वक्त वो सारी चाबियां वापस लो। उन लोगों की राय को कचरे के डब्बे में डालो जो तुम्हारे सपनों को नहीं समझते। डर लग रहा है? लगना चाहिए, क्योंकि जब तुम दूसरों को खुश करना छोड़ते हो तो तुम अकेले हो जाते हो, पर वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। द पावर ऑफ लोनलीनेस। अब जब तुमने दूसरों की राय को पीछे छोड़ दिया है, तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा होगा। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि ये वही अकेलापन है जिससे बचने के लिए तुम आज तक भीड़ में छुपते आए हो। हमने अकेलेपन को एक सजा समझ लिया है। जैसे ही हम अकेले होते हैं, हम घबराकर फोन उठा लेते हैं, किसी को कॉल कर देते हैं, या बस शोर ढूंढने निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले में तुम्हें वो सवाल सुनाई देते हैं जिनसे तुम भाग रहे हो। लेकिन सुनो, अकेले होने में और अकेलापन महसूस करने में बहुत बड़ा फर्क है। लोनलीनेस एक दर्द है, लेकिन सॉलिट्यूड एक सुपर पावर है। दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने भी बड़े थॉट्स पैदा हुए हैं, वो सब शोर में नहीं, तन्हाई में जन्मे हैं। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा दिमाग तुमसे बात करना शुरू करता है। शुरुआत में ये तुम्हें डराएगा, पुरानी गलतियां याद दिलाएगा, तुम्हारी कमियां तुम्हारे सामने रख देगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और वहां रुक गए, तो वही दिमाग तुम्हें रास्ते दिखाना शुरू करेगा। अकेलापन वो आग है जिसमें कचरा जल जाता है और सिर्फ सोना बचता है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारी ज़रूरत खत्म हो जाती है। फिर तुम लोगों के साथ इसलिए नहीं होते कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि तुम उन्हें कुछ देना चाहते हो। एक शेर अकेला चलता है, इसलिए नहीं कि वो डरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि भीड़ का शोर उसकी कंसंट्रेशन खराब कर देता है। क्या तुमने कभी खुद की कंसंट्रेशन को पहचाना है? वो पावर जो तब आती है जब तुम्हारे और तुम्हारे मकसद के बीच कोई नहीं होता। अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लो। ये वही जगह है जहां तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। जब तक तुम खुद के साथ 10 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकते, तुम दुनिया की किसी भी महफिल में सुकून नहीं पाओगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लोग कहेंगे तुम एरोगेंट हो गए हो। रहने दो उन्हें। उन्हें नहीं पता कि तुम अंदर एक महल बना रहे हो, और महल बनाने में वक्त लगता है, भीड़ नहीं। इस खामोशी को सुनो,
इसमें एक अजीब सी ताकत है। ये तुम्हें बताती है कि तुम काफ़ी हो, तुम अकेले काफ़ी हो हर उस तूफान से लड़ने के लिए जो तुम्हारे रास्ते में आएगा। लेकिन याद रखना, इस अकेलेपन में सिर्फ सुकून नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें अपनी वो शैडोज भी दिखेंगी जिन्हें तुमने सालों से अंधेरे में दबा रखा है। वो पुराने जख्म, वो पछतावे। क्या तुम तैयार हो उनका सामना करने के लिए? क्योंकि आगे उन्हीं पुरानी यादों और उन जख्मों को भरने के बारे में है। अब हम उस जगह खड़े हैं जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। अपने अंदर का वो अंधेरा जिसे तुम शैडो कहते हो, वो हिस्सा जिसे तुमने दुनिया से और शायद खुद से भी छुपा कर रखा है। हम सबके पास एक कबर्ड होता है जिसमें हमने अपने पुराने पछतावे, अपनी गलतियां और वो बातें बंद कर रखी हैं जो हमें शर्मिंदा करती हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें बंद रखने से वो खत्म हो जाएंगी, पर सच तो ये है कि वो वहां अंदर ही अंदर सड़ रही हैं और तुम्हारी आज की जिंदगी को जहरीला बना रही हैं। वो गलती जो तुमने सालों पहले की थी, वो मौका जो तुमने गंवा दिया, वो रिश्ता जो तुम्हारी वजह से टूट गया, तुम कब तक उनसे भागोगे? जितना तेज भागोगे, ये परछाई उतनी ही लंबी होती जाएगी। शैडोज से बचने का एक ही तरीका है, उन पर रोशनी डालना। आज इस खामोशी में उन यादों को बाहर आने दो, उन्हें महसूस करो। वो दर्द जो तुमने दबा रखा था, उसे चेहरे पर आने दो। रोना आता है तो रो लो, क्योंकि जब तक जख्म को खोलकर साफ नहीं करोगे, वो कभी नहीं भरेगा। तुम इंसान हो, कोई भगवान नहीं। गलतियां तुमसे होंगी ही, लेकिन उन गलतियों को अपने गले का पट्टा बना लेना सबसे बड़ी गलती है। अपने शैडो सेल्फ से कहो, हाँ मैंने ये किया था, हाँ मैं गलत था, लेकिन वो मैं था और ये मैं हूं। शैडो वर्क का मतलब खुद को कोसना नहीं है, बल्कि खुद को माफ करना है। जब तक तुम अपने अंधेरे को कबूल नहीं करोगे, तुम्हारी रोशनी कभी पूरी तरह नहीं चमकेगी। जो इंसान अपनी कमियों को जान लेता है, उसे दुनिया का कोई भी शख्स नीचा नहीं दिखा सकता। अपने अंदर के उस शैतान से दोस्ती करो जो तुम्हें कहता है कि तुम बुरे हो। उसे बताओ कि तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है। तुम्हारी हर गलती एक सबक थी, कोई उम्र भर की सजा नहीं। अपने अतीत यानी पास्ट की जंजीरों को अब खुलने दो। गहरी सांस लो और हर उस पछतावे को बाहर निकाल दो जो तुम्हारे सीने पर बोझ बनकर बैठा है। तुमने खुद को बहुत सजा दे दी, अब थोड़ा रहम करो, क्योंकि जब तक तुम पुरानी किताबें बंद नहीं करोगे, तुम नई कहानी नहीं लिख पाओगे। अब तुम हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये जरूरी था, क्योंकि खाली हाथों से ही नई मंजिल की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन सिर्फ माफ करना काफी नहीं है। अब वक्त है अपने बिखरे हुए दिमाग को समेटने का और उसे एक मकसद देने का। द फोकस प्रोटोकॉल। अब तुम हल्का महसूस कर रहे हो, पुराने बोझ उतर चुके हैं, रास्ता साफ है। लेकिन रास्ता साफ होने का मतलब ये नहीं कि तुम मंजिल तक पहुंच गए। अब तुम्हें चाहिए एक हथियार, एक ऐसा हथियार जो आज की दुनिया में सबसे महंगा है। वो है तुम्हारा फोकस। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कंसंट्रेशन इतनी कम क्यों हो गई है? क्यों तुम 10 मिनट भी बिना फोन छुए नहीं रह सकते? क्यों तुम्हारा दिमाग हर वक्त कहीं और भटकता रहता है? क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग दी है। तुमने उसे आदत डाल दी है हर 2 मिनट में नया तमाशा देखने की। सुनो, फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिलती है। फोकस एक मसल है। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना मजबूत होगा। और फोकस प्रोटोकॉल का पहला नियम है एलिमिनेशन। उन चीजों को हटाना बंद करो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर तुम्हारा दिमाग एक कप है तो तुम उसमें तब तक नया ज्ञान नहीं भर सकते जब तक वो पुराने कचरे से भरा हुआ है। डीप वर्क यानी वो वक्त जब तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच कोई नहीं होता, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई इंसान, ना कोई ख्याल। जब तुम इस लेवल पर काम करते हो तो तुम 1 घंटे में वो कर लेते हो जो बाकी लोग 1 हफ्ते में नहीं कर पाते। क्या तुमने कभी उस फ्लो को महसूस किया है, जहां वक्त रुक जाता है और सिर्फ तुम्हारा हुनर बोलता है? दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए $1 बिलियन खर्च कर रही है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन एक जाल है तुम्हें रोकने के लिए। क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक छोटी सी स्क्रीन की पिंग तुम्हारे सपनों से बड़ी हो गई? अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लो। प्रोटोकॉल सिंपल है। अपने दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, बिना किसी भटकाव के। जब तुम्हारे दिमाग को पता होगा कि तुम पीछे नहीं हटने वाले, तो वो बहाने बनाना बंद कर देगा। वो तुम्हें वो आइडियाज देगा जो पहले कभी नहीं आए। फोकस का मतलब हां कहना नहीं है।
फोकस का मतलब है हजारों अच्छी चीजों को ना कहना, ताकि तुम उस एक बेहतरीन चीज पर टिके रहो। तुम्हें हर चीज में परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें बस उस एक चीज में माहिर होना है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। अपनी एनर्जी को बिखराओ मत। सूरज की रोशनी जब तक बिखरी रहती है तब तक वो सिर्फ गर्मी देती है, पर जब वही रोशनी एक लेंस से गुजरती है तो वो कागज जला देती है। अपने फोकस को उस लेंस की तरह बनाओ, इतना शार्प कि हर मुश्किल रास्ता जलकर राख हो जाए। लेकिन याद रखना, फोकस तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद से सच बोलना नहीं सीखोगे। बाहर की दुनिया को तो तुमने चुप करा दिया, पर अंदर का क्या? द मिरर ट्रूथ। अब अपने हेडफोन्स की वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा लो, क्योंकि अब मैं वो बोलने वाला हूं जो तुम्हारा कोई अपना भी तुमसे नहीं कहेगा। अब वक्त है आईने के सामने खड़े होने का, पर ये आईना कांच का नहीं है, ये आईना है सच का। जरा देखो उस शख्स को जो तुम्हें आईने में दिख रहा है। क्या ये वही इंसान है जो तुम बनना चाहते थे? क्या ये वही है जिसने बचपन में बड़े बड़े सपने देखे थे? या फिर ये वो इंसान बन गया है जो सिर्फ वक्त गुजार रहा है? हम सबको झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है। हम दुनिया से झूठ बोलते हैं कि हम बिजी हैं, हम दोस्तों से झूठ बोलते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो, या सिर्फ कोशिश करने का नाटक कर रहे हो? मिरर ट्रूथ का मतलब है अपनी असलियत को बिना किसी बहाने के स्वीकार करना। अगर तुम आज नाकामयाब हो तो मानो कि तुम नाकामयाब हो। अगर तुम आज आलसी या लेजी हो तो मानो कि तुम आलसी हो। जब तक तुम बीमारी को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसका इलाज कैसे करोगे? तुम कहते हो तुम्हारे पास मौके नहीं हैं। सच तो यह है कि मौके तुम्हारे सामने से गुजर गए और तुम सो रहे थे। तुम कहते हो किस्मत खराब है। सच तो यह है कि तुमने कभी इतनी मेहनत ही नहीं की कि किस्मत को बदलने पर मजबूर होना पड़े। ये सुनने में कड़वा लग रहा है ना? चुभन हो रही है? होने दो, ये चुभन ही तुम्हें जगाएगी। जब तक तुम्हें अपनी आज की हालत से नफरत नहीं होगी, तब तक तुम कल को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। सुकून यानी कंफर्ट ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आईने में देखो और पूछो, मैं आज जहां हूं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरे माँ बाप की, सरकार की, मेरे दोस्तों की? नहीं, सिर्फ मेरी। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की हर नाकामयाबी की जिम्मेदारी खुद पर ले लोगे, उसी दिन तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत भी आ जाएगी। तुम्हारा पोटेंशियल एक खजाना है जो मिट्टी में दबा हुआ है, और तुम उस मिट्टी के ऊपर बैठकर रो रहे हो कि तुम गरीब हो। खोदो उस मिट्टी को, निकालो उसे बाहर। तुम्हारी असली कीमत वो नहीं है जो दुनिया लगाती है। तुम्हारी कीमत वो है जो तुम आईने में खड़े शख्स को देते हो। आज, इस वक्त, खुद से एक वादा करो, एक ऐसा वादा जो तुम आज तक नहीं तोड़ पाए। अपने आप से कहो कि अब बहुत हो गया झूठ का पर्दा। अब मैं वो बनूंगा जो मुझे बनना चाहिए, न कि वो जो हालात ने मुझे बना दिया है। लेकिन याद रखना, आईने में सच देखना आसान है, पर उस सच के लिए कुर्बानी देना मुश्किल, क्योंकि नई जिम्मेदारी मुफ्त में नहीं मिलती। द सैक्रिफाइस। आईना देख लिया, सच कबूल कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले रुको, क्योंकि अब हम सौदा करने वाले हैं। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, और जो मुफ्त मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर तुम एक बेहतर जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? लोग कहते हैं उन्हें सक्सेस चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए, पर जब उनसे पूछो कि तुम क्या छोड़ने के लिए तैयार हो, तो वो खामोश हो जाते हैं। याद रखना, सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ खो दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ छोटी चीज को छोड़ दिया ताकि तुम्हें कुछ बड़ी चीज मिल सके। तुम्हें क्या छोड़ना होगा? सबसे पहले अपना वो कंफर्ट जोन, वो नरम बिस्तर जहां तुम देरी तक सोते हो, वो मोबाइल जो तुम्हारा वक्त चुरा रहा है, वो दोस्त जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, और वो आलस जो तुम्हें कहता है कि कल कर लेंगे। क्या तुम इन सस्ती खुशियों को छोड़ सकते हो? लोगों को लगता है कि सैक्रिफाइस का मतलब बहुत बड़ा त्याग है। नहीं, सैक्रिफाइस छोटे छोटे फैसलों में होता है। जब तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे हों और तुम अपने काम पर फोकस कर रहे हो, वो सैक्रिफाइस है। जब सब सो रहे हों और तुम अपने सपनों पर मेहनत कर रहे हो, वो सैक्रिफाइस है। जब तुम्हारा मन कहे कि बस थोड़ी देर और रील देख लूं और तुम फोन उठाकर फेंक दो, वो सैक्रिफाइस है। तुम्हें अपनी पुरानी वर्जन की बलि देनी होगी ताकि नया वर्जन पैदा हो सके। तुम एक ही वक्त में वो डरपोक इंसान और एक कामयाब इंसान बनकर नहीं रह सकते। इन दोनों में से एक को मरना ही होगा। चुन लो, किसे जिंदा रखना चाहते हो। सफलता की राह सुनसान होती है, तुम्हें शायद अकेले चलना पड़े,
तुम्हें शायद वो नींद, वो चैन और वो सुकून कुर्बान करना पड़े जो बाकी लोगों के पास है। पर याद रखना, जो आज तुम कुर्बान करोगे वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। एक सीधा सा सवाल है, क्या तुम्हारे सपने उन बहानों से बड़े हैं जो तुम रोज बनाते हो? अगर हाँ, तो आज ही उस पुरानी जिंदगी का त्याग करो। उन फालतू बातों का, उन फालतू रिश्तों का और उन फालतू आदतों का बोझ उतारना शुरू करो। जहाज तभी तेज चलता है जब उसमें से फालतू बोझ फेंक दिया जाए। दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, क्योंकि पुरानी आदतों को छोड़ना स्किन उतरने जैसा होता है। पर इसी दर्द के दूसरी तरफ तुम्हारा ग्रेटनेस इंतजार कर रहा है। बिना कुर्बानी के जीतने वाले को सिर्फ विनर कहते हैं, पर सब कुछ कुर्बान करके जीतने वाले को लेजेंड कहते हैं। अब जब तुमने बोझ उतार दिया है और कीमत चुकाने का फैसला कर लिया है, तो अब वक्त है सीधा एक्शन लेने का। सिर्फ सोचने से दुनिया नहीं बदलती। मैनिफेस्टेशन और एक्शन। अब तुमने बोझ उतार दिया है, कीमत चुकाने का फैसला कर लिया है और तुम्हारा फोकस एक लेजर की तरह शार्प हो चुका है। अब वक्त है उस शक्ति को समझने का जिसे दुनिया मैनिफेस्टेशन कहती है। लेकिन याद रखना, आधा ज्ञान जहर होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है सिर्फ आंखें बंद करके सपने देखना और वो पूरे हो जाएंगे। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है अपने दिमाग को इतना क्लियर कर लेना कि तुम्हारा हर एक एक्शन, तुम्हारा हर एक कदम तुम्हारी मंजिल की तरफ ही उठे। जब तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर यानी बॉडी एक ही दिशा में काम करते हैं तो उसे यूनिवर्सल पावर कहते हैं। अपने सपने को सिर्फ देखो मत, उसे जियो। अभी इसी वक्त महसूस करो कि तुम वहां पहुंच चुके हो जहां तुम पहुंचना चाहते थे। कैसा महसूस हो रहा है? वो खुशी, वो गर्व, वो सुकून। इस फीलिंग को अपने अंदर बसने दो, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि जीत पक्की है तो वो हार के रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन सुनो, सिर्फ सोचने से महल नहीं बनते। मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के सिर्फ एक डे ड्रीम है। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर तुमने मांगा है कि तुम्हें पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो तुम्हें अपने जूते पहनकर चढ़ाई शुरू करनी होगी। रास्ता दिखाना कुदरत का काम है, लेकिन चलना तुम्हारा काम है। आज से तुम्हारा हर एक काम एक रिचुअल होना चाहिए। जब तुम पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर है। जब तुम काम करते हो तो ऐसे करो जैसे तुम दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हो। जब तुम बोलते हो तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द पत्थर की लकीर हैं। यही है असली एक्शन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बात करते हैं और दूसरे वो जो काम करते हैं। बात करने वाले सिर्फ शोर मचाते हैं, लेकिन काम करने वाले इतिहास रचते हैं। आज इस वक्त तय करो कि क्या तुम सिर्फ कहानियां सुनाने वाले बनोगे या कहानी बनने वाले। डर लग रहा है कि फेल हो गए तो होने दो। फेल होना गुनाह नहीं है, कोशिश ना करना गुनाह है। हर एक नाकामयाबी तुम्हें बताती है कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन में कहाँ कमी थी। उसे सुधारो और फिर से हमला करो। तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सपनों से बेहतर ना हो जाए। तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर है उसे इतनी बार देखो कि वो तुम्हारी आंखों के सामने हर वक्त रहे, और उस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए इतनी मेहनत करो कि कायनात भी घुटने टेकने पड़े। याद रखना, मेहनत का पसीना जब मैनिफेस्टेशन की आग में गिरता है तब मिरेकल पैदा होता है। अब तुम तैयार हो, तुम्हारे पास सारे हथियार हैं। लेकिन इससे पहले कि तुम इस सफर पर निकल जाओ, मुझे तुम्हें एक आखिरी बात बतानी है। एक ऐसी बात जो तुम्हें तब याद रखनी होगी जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी। देखो अपने अंदर, वो शोर जो तुम्हें परेशान करता था, क्या अब वो थोड़ा कम लग रहा है? वो डर जो तुम्हें रोकता था, क्या अब वो थोड़ा छोटा लग रहा है? और वो सपने जिन्हें तुमने दफन कर दिया था, क्या वो अब फिर से सांस लेने लगे हैं? आज से तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है, तुम्हारा न्यू वर्जन। इस वर्जन में गलतियां होंगी, मुश्किलें आएंगी और शायद तुम कई बार गिरोगे भी। लेकिन एक फर्क होगा, अब तुम गिरकर रोने वाले नहीं, बल्कि गिरकर ये पूछने वाले बनोगे कि मैंने इससे क्या सीखा। दुनिया अभी भी वही है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन सब वही हैं। बदला है तो सिर्फ तुम्हारा देखने का नजरिया। जब तुम अंदर से बदल जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, अब तुम भीड़ को रास्ता दिखाने वाले बन गए हो। सुनो, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। कल सुबह जब तुम उठोगे तो वही पुराना आलस तुम्हें दोबारा घेरने की कोशिश करेगा, वही पुरानी यादें तुम्हें पीछे खींचेंगी। तब इस 1 घंटे को याद करना कि तुमने खुद से क्या वादा किया था, याद करना कि तुमने अपनी जंजीरों को कैसे तोड़ा था। अब से तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होगी। हर वो काम जो तुम करते हो वो तुम्हारे नए वर्जन के लिए एक वोट है। हर बार जब तुम आलस को हराते हो, तुम एक कदम और अपने बेहतर कल के करीब पहुंचते हो। तुम्हारी हर जीत, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसे सेलिब्रेट करो।
तुम काफ़ी हो, तुम्हें किसी की इजाज़त नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे अंदर वो सारी शक्ति है जो एक नई दुनिया बसाने के लिए चाहिए होती है। बस कभी रुकना मत। चाहे रास्ता कितना ही धुंधला क्यों ना दिखे, बस अगला कदम उठाते रहना। आज का ये 1 घंटा सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारी खुद से एक मुलाकात थी। ये सुकून जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारा असली स्वभाव है। शोर तो सिर्फ बाहर का मौसम है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, अपने हाथों को देखो, ये तुम्हारी नई तकदीर लिखने के लिए तैयार हैं। अपने कमरे को देखो, ये तुम्हारे नए इतिहास का गवाह बनने वाला है। और इस खामोशी को सुनो, ये तुम्हारी कामयाबी की आहट है। मैं जा रहा हूं, लेकिन ये आवाज़ हमेशा तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में रहेगी। जब भी कमज़ोर पड़ो, वापस आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। अब जाओ और जी लो वो जिंदगी जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। हेडफोन्स उतारो, लेकिन ये जुनून मत उतारना। एक आखिरी बात, कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले कि किसने इस सफ़र को पूरा किया है।